हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए है, जिसमें आज हम समझेंगे कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग के द्वारा हम दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, तो इसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। वहाँ पे आपने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी हमारी a बराबर BQ प्लस R, ठीक है, जिसमें a था भाज्य और b था भाजक और q था भागफल और R था शेषफल। इतनी चीज़ों को आपने समझा था, ठीक है। इसके आधार पर मैंने आपको 5 सवाल भी दिए थे, तो उन 5 सवालों का उत्तर आप एक बार जल्दी से जान लीजिए। उसमें जो हमने पहला प्रमेय आपको दिया था वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी। जो हमने दूसरा आपको दिया था वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी। जो हमने तीसरा आपको दिया था वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं थी। जो हमने चौथा आपको दिया था वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं थी। जो हमने पांचवा आपको दिया था वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं। अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उसको समझने से पहले हम कुछ नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में उतार भी सकते हैं। कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठे रहिए, मैं जो बोलता जाऊंगा उसे आप लिखते भी जाइएगा। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। पहले कह रहा है, ये हमारा हेडिंग शुरू होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से दो संख्याओं का मौसा निकालना। अब यहाँ पे दो ही संख्याएं हैं, सबसे पहला काम हम दो संख्याओं से ही शुरू करेंगे, लेकिन हम चाहे जितनी संख्याओं का यहाँ से मौसा निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप इस विधि से मौसा निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपके सामने दोनों संख्याएं उपस्थित होंगी, दोनों संख्याएं अर्थात जिनका मौसा निकालना है, उनमें से आपके पास जो बड़ी संख्या रहेगी, बड़ी संख्या जिसे आप भाज्य मानेंगे, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a था, a, ठीक है। उसके बाद जो छोटी संख्या होगी उसे आप भाजक मानेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसे आप भाजक मानेंगे, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में b था। उसके बाद आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। आप ध्यान से सुनते जाइएगा, इसमें कुछ नोट्स कम है तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुनते जाइएगा। तो आप फिर क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, ठीक है। भाग देने के बाद इस विभाजन एल्गोरिथ्म आपने देख चुका है। इसी के द्वारा तो हमने यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को निकाला था। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी के द्वारा हम पहले पद का विभाजन एल्गोरिथ्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। जब आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, ये आप बात को ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से आप देखते जाइए। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से आपने विभाजन प्रमेयिका निकाल दी पहले पद के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब आपको दूसरे पद की ओर आगे बढ़ना है। तो दूसरा पद आपका कैसे शुरू होगा, दूसरे पद की विभाजन प्रमेयिका कैसे बनेगी। दूसरे पद की विभाजन प्रमेयिका बनाने के लिए, दूसरे पद की विभाजन प्रमेयिका बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहले पद की विभाजन प्रमेयिका है, जो हमारा पहले पद की विभाजन प्रमेयिका है, उसके भाजक को, उसके भाजक, बात को ध्यान से समझिएगा, उसके भाजक को आप दूसरे पद का भाज्य मानेंगे। उसके भाजक को आप दूसरे पद का क्या मानेंगे, भाज्य मानेंगे। ये बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद
जो पहले पद की विभाजन प्रमेयिका से आपको शेषफल मिला रहेगा वो भी आपको याद रखना है। दो चीज़ें इसमें याद रखनी है, एक तो आपको ये भाजक याद रखना है जो आपका पहला पद है, भाजक याद रखना है और शेषफल याद रखना है। ये दोनों का काम आपका दूसरे पद में आएगा। तो देखिए दूसरे पद में क्या करेंगे, दूसरे पद में जाने के लिए जो हमारा पहले पद का भाजक था उसको हम दूसरे पद का भाज्य मानेंगे। उसके बाद जो हमारा पहले पद का शेषफल था, शेषफल वही हमने कहा वहाँ पे ध्यान देने के लिए, उसे हम दूसरे पद का भाजक मानेंगे। ठीक है, भाजक मान लिया हमने। तो फिर हमारे पास अब भाज्य और भाजक दो चीज़ें आ गई, भाज्य और भाजक। तो आपको फिर भाज्य में भाजक का भाग देना है, भाग देने के बाद फिर आपको वही रूल लगाना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो आप लगा लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल और आपको नई प्रमेयिका ज्ञात हो जाएगी, अर्थात नई विभाजन प्रमेयिका ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से भी आपने एक विभाजन प्रमेयिका ज्ञात की। फिर यहाँ पर भी आपको भाजक और शेषफल याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है, भाजक और शेषफल। तो इस पद का जो भाजक मिला वो अगले पद के लिए भाज्य का काम करेगा और जो इस पद का शेषफल मिला वो अगले पद के लिए भाजक का कार्य करेगा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब ये प्रक्रिया आपको उतने पद तक करती जानी है जब तक कि आपका शेषफल शून्य न हो जाए। बात को ध्यान से समझिएगा, जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए, और जब शेषफल शून्य हो जाएगा अर्थात जिस पद की विभाजन प्रमेयिका का शेषफल शून्य आएगा, हम उसी पद के भाजक को, अर्थात उसी पद के भाजक को उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मानेंगे। तो आपको क्या याद रखना है ये आप ध्यान में रखिए, आप इनको पॉइंट बाय पॉइंट लिख लीजिएगा। कैसे करना है आपको ध्यान से समझिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो पहली संख्या है उसको लेना है, बड़ी संख्या उसमें जो है पहले पद में आपको ये काम करना है, बड़ी संख्या को भाज्य मानना है और जो छोटी संख्या है वो भाजक मानना है। फिर आपको भाग देना है, भाग देना है आपको, ध्यान दीजिएगा। आप भाग देंगे तो दूसरे पद में हम पहुंचेंगे। भाग देने के बाद जो हमारा पहले पद से बनेगा उसको हम बना लेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ से आप बना लेंगे इतना। जब इतना आपका बन गया तो आपको अगले पद में आगे बढ़ना है। अब इस पहले पद से आपको भाजक और शेषफल को ध्यान में रखना है, पहले पद से आपको भाजक और शेषफल को ध्यान में रखना है। तो दूसरे पद की शुरुआत कैसे होगी, जो दूसरे पद का भाज्य होगा वो प्रथम पद का भाजक होगा और जो दूसरे पद का भाजक होगा वो प्रथम पद का शेषफल होगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला काम आपको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है भाज्य मानिए, जो छोटी संख्या उसे भाजक मानिए। उसके बाद भाग दे दीजिए तो आपको भागफल और शेषफल मिलेंगे। तो इस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से आप विभाजन प्रमेयिका ज्ञात कर लीजिए और इसका जो भाजक है और इसका जो शेषफल है इसे आप देख लीजिए है क्या वो। उसके बाद आप दूसरे पद पर चलिए। दूसरे पद में आप लिखिए भाज्य बराबर भाज्य, दूसरे पद में आप लिखिए भाज्य बराबर प्रथम पद का भाजक। तो जो प्रथम पद का भाजक का मान जो आया रहेगा उसको आप लिख दीजिएगा, जो भी आया हो। उसके बाद से दूसरे पद का जो भाजक बनेगा वो पहले पद का शेषफल बनेगा, जो भी आया हो आप उसे लिख दीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, फिर से यहाँ पर पुनः भाग देना है, अर्थात हम दूसरे पद में पुनः भाग देंगे। दूसरे पद में हम भाग फिर से देंगे और एक बार फिर निकालेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आपको इतना फिर से निकालना है। इतना निकालने के बाद
आपको इस पद का भी भाजक याद रखना है और शेषफल याद रखना है। जब आप इतना याद रख लेंगे तो अगला काम आपको क्या करना है, तीसरे पद पे चलना है। तीसरे पद का जो भाज्य होगा वो दूसरे पद का भाजक होगा, इसको आप नोट करते जाइएगा, दूसरे पद का भाजक, और जो तीसरे पद का भाजक होगा वो दूसरे पद का शेषफल होगा। ध्यान दीजिएगा, वो सेकंड पद का शेषफल होगा। इतना आपको लिख लेना, फिर आपको यहाँ भाग देना है और अगली विभाजन प्रमेयिका फिर से बनानी है, फिर उसका भाजक और शेषफल याद रख के अगले पद के लिए आगे बढ़ना है। ये प्रक्रिया आपको तब तक करती जानी है जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो लास्ट वाले पद का जो भाजक होगा वही हमारा म स होगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपने इतनी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लिया। जब इन बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो अब हम आगे एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। पहले तो मैं आपको एक लिखा हुआ एग्जाम्पल कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल लगाकर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा शुरू होता है 135 और 225 का हम मौसा कैसे निकालें। 135 का और 225 का हम मौसा कैसे निकालें। तो इसमें देखिए, आपका 225 बड़ा है इसलिए ये भाज्य हो गया, और 135 जो है आपका छोटा है तो ये भाजक हो गया। तो आपने 135 का भाग 225 में दिया, यहाँ से आप देख लीजिएगा 135 का भाग आप 225 में दे के देखिए तो एक बार जाएगा 135 और घटाने के बाद बचेगा 90। तो आप ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि ये जो ऊपर बचा वो भागफल है और जो नीचे बचा वो शेषफल है, ठीक है। तो आपने क्या पाया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल न शेषफल। भाज्य तो आपका 225 था, 225 आपने रखा, भाजक 135 था, भाजक आपने 135 रखा, भागफल आपको मिला था एक बार भाग गया था ना, एक मिला था, और शेषफल आपका क्या बचा था 90, ठीक है। अब आप दूसरे पद की ओर आगे बढ़िए। मैं इसे कट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब आप दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको पहले पद में क्या दो चीज़ें याद रखनी है, एक आपको भाजक याद रखना है और एक आपको शेषफल याद रखना है जो कि 90 है। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। हम दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हम दूसरे पद की ओर आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पद कहता है कि दूसरे पद का जो भाज्य होगा वो प्रथम पद का भाजक होगा। तो प्रथम पद का भाजक कितना था 135। तो देखिए आपको दूसरे पद में जो भाज्य मिला वो कितना मिल गया 135। फिर जो दूसरे पद का भाजक है, भाजक दूसरे पद का, ये दूसरा पद है ना, तो दूसरे पद का जो भाजक है वो पहले पद का शेषफल होगा। तो पहले पद का शेषफल क्या बचा था 90, तो वो हमारा 90 क्या हो गया भाजक। इस प्रकार से जब आप दूसरे पद में पहुँचे तो दूसरे पद में पहुँचने से पहले आपको दो चीज़ें मिल चुकी हैं, एक भाज्य मिला जो कि पहले पद का भाजक था और क्या था 135 था, और दूसरे पद का जो भाजक था वो 90 मिला, जो भाजक क्या था इसका शेषफल था जो कि कितना था 90, और यहाँ पे था ये 135 और ये 135 आपका भाजक था, ठीक है। तो आपको भाज्य और भाजक फिर से मिल गए तो आप फिर भाग देंगे। फिर भाग आप कैसे देंगे, अब देखिए किसका भाग किस में देना है, भाज्य में भाग देते हैं हम भाजक का, अर्थात 135 में हम भाग देंगे 90 का। तो आपने देखा होगा फिर एक बार भाग जाएगी 90 कम 90, फिर बचेगा कितना 45। तो जो आपका शेषफल हुआ वो बच गया 45 और ऊपर क्या बचा आपका भागफल बचा, ये भागफल बचा 1। तो आप फिर से आ जाएंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो भाज्य इसका कितना था 135, भाजक कितना था 90, भाग कितनी बार गया एक बार, और शेषफल आपने लिख दिया 45। यहाँ से आपको पुनः मिल गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से 135 बराबर 90 गुणा 1 + 45। अब आपको इतना मिला। अभी यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे शेषफल 45 बचा हुआ है, इसलिए हम अगले पद पर जाएंगे, तीसरे पद पर। तो तीसरा पद आपका देखिए कैसे शुरू होता है। तीसरा पद देखिए, तीसरे पद के लिए हम आगे बढ़े
तो दूसरे पद से आपको क्या याद रखना है, हमने कहा भाजक और शेषफल, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो भाजक है आपका 90 और शेषफल था उसका 45। तो तीसरे पद में आएंगे तो हम भाज्य पहले खोजेंगे। तो तीसरे पद में जब भाज्य खोजेंगे तो तीसरे पद का भाज्य क्या होगा, दूसरे पद का भाजक होगा, जो कि कितना है 90। तो हमारा तीसरे पद में भाज्य कितना हो गया, 90 हो गया। और तीसरे पद का जो भाजक है वो दूसरे पद के शेषफल के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना है 45 है। क्या है 45। तो आप देख रहे होंगे कि आपको तीसरे पद के लिए पुनः भाज्य 90 और भाजक 45 मिल चुका है। तो फिर आपको भाग देना है, किस में भाग देते हैं, भाज्य में भाजक का भाग देते हैं, अर्थात आप 90 में भाग देंगे 45 का, तो 45 दूनी 90। इस बार देख रहे होंगे कि आपका शेषफल क्या आया है, 0 आया है, और ये है आपका भागफल। ठीक है, ये आपका भागफल है। तो अब देखिए आप क्या समझ रहे हैं कि फिर यहाँ से एक विभाजन प्रमेयिका बनाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल से। तो अब यहाँ पे भाज्य हमारा कितना था 90, भाजक क्या था 45, उसमें कितने का गुणा हुआ 2 का, क्योंकि 2 भागफल आया, और इस बार शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा इस पद का शेषफल है वो 0 है, किस पद का, तीसरे पद का। तो तीसरे पद का शेषफल 0 हो गया, इसलिए जो तीसरे पद का भाजक होगा, तीसरे पद का भाजक, तीसरे पद का भाजक क्या है 45 ही दोनों संख्याओं का मस होगा। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि किस प्रकार से हमने मौसा निकाला। सबसे पहले बड़ी संख्या को भाज्य माने, छोटी संख्या को भाजक माने, हमने भाग दिया, भाग देने के बाद हमको शेषफल और भागफल मिला। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल में हमने रखा, तो हमें पहला पद मिला था। पहला पद जो हमें मिला वो क्या मिला था, 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90 मिला था। इसके भाजक को हमने याद रखा और इसके शेषफल को हमने याद रखा। हम पहुंच गए दूसरे पद में। दूसरे पद में इसका जो भाजक था वो बन गया भाज्य, और इसका जो शेषफल था वो बन गया भाजक। ठीक है, तो हमने निकाला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से हमने निकाल लिया। यहाँ से भी हम आगे बढ़े, तीसरे पद में जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमको मिला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल से शेषफल 0 मिल गया। जब हमें शेषफल 0 मिल गया तो शेषफल 0 मिलने के बाद उसी पद के भाजक को हमने उन दोनों संख्याओं का क्या कह दिया, मौस कह दिया। क्या कहा, मौस। इस प्रकार से हमारा क्या निकला कि 135 और 225 का जो मौस होगा वो क्या होगा 45 होगा। क्या होगा 45। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से करके दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। आप ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारा क्या होगा, किसका किसका मौसा निकाला जाए। मान लीजिए हमने लिया 45 व 125 का मौसा। पैंतालीस व 125 का मौसा, ये हमें निकालना है। तो अब 45 व 125 का मौसा हम निकालें कैसे। पहला पद हमारा शुरू होता है यहीं से। पहला पद आपका शुरू होगा, जो भाज्य होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो क्या है बड़ी संख्या इसमें 125। उसके बाद जो इसका भाजक होगा, भाजक, बात को ध्यान से समझिएगा, अभी पहला पद हमारा चल रहा है। जो भाजक होगा वो होगी छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है वो 45। तो आपको इस 45 का भाग देना है, कितने में देना है 125 में। आपका भाग जाएगा 2 बार तो हो जाएगा 45 दूना 90, तो बच जाएगा आपका 35। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो 35 है वो आपका शेषफल है और जो वो 2 है आपका भागफल है।
इस प्रकार से आपने देख लिया, और 45 तो आपका भाजक है और 125 आपका क्या है, भाज्य है। तो हम यहाँ से निकालेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अगला भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, इसकी विभाजन प्रमेयिका बनेगी। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। हम अगले पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला पेज जो है क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। हम पहले पद की विभाजन प्रमेयिका निकालते हैं। तो अभी देखिए पहले पद की विभाजन प्रमेयिका क्या होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल से। तो आप देखेंगे कि भाज्य आपको क्या मिला था 125, बराबर भाजक आपको क्या मिला 45, गुणा भागफल आपको क्या मिला 2, प्लस शेषफल आपको क्या मिला 35। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, इसको देखिए आप। क्या याद रखना था हमें, पहले पद का जो भाजक है वो याद रख लीजिए, और इसका जो शेषफल है वो याद रख लीजिए 35। अब हम दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा पद, जो दूसरे पद में भाज्य होगा, भाज्य जो होगा प्रथम पद का भाजक होगा। यही आप रटे रहिए, जिस पद में जाइए उसके पहले वाले पद के भाजक को लेना है। तो हम सेकंड पे हैं, तो सेकंड के लिए हम फर्स्ट का लेंगे। इसका भाजक क्या था 45 था, 45। आप बात को ध्यान से समझिएगा। फिर इस पद का हम भाजक निकालेंगे, भाजक। इस पद का भाजक जो होगा पहले पद का शेषफल होगा, शेषफल जो कि क्या है 35। कितना है 35 हो गया। तो अब इसमें भाज्य और भाजक आपको फिर से मिल गया। क्या क्या मिल गया, 45 मिल गया और 35 मिल गया। तो अब 45 में 35 का भाग दीजिए। तो हम फिर भाग देते हैं। तो 45 में आपको हम 35 का भाग दे के दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 45 में आप भाग दीजिए 35 का। तो 35 का भाग दिया हमने 45 में, कितनी बार गया, एक बार गया। ठीक है, तो जब ये भाग एक बार गया तो हमें देखना है 35 एक कम 35, बच गया शेषफल 10। तो ये हमारा हो गया शेषफल, और ऊपर हमारा हो गया भागफल। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे बनाते हैं विभाजन प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से हमें पुनः मिलता है भाज्य इस बार क्या मिला था 45, भाजक इस बार क्या मिला था 35, गुणा भागफल इस बार क्या मिला था 1, शेषफल इस बार क्या मिला था 10। तो हमें पुनः यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या क्या, एक तो इसका भाजक जो कि है 35, एक इसका शेषफल जो कि है 10। आपने इतनी चीज़ों को ध्यान में रखा। अभी भी देखिए आपका शेषफल शून्य नहीं हुआ है। जब शेषफल शून्य होगा तब हमें रुक जाना है। शेषफल अभी शून्य नहीं हुआ, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे पद पर। तीसरे पद के लिए फिर हम निकालेंगे भाज्य, भाज्य निकालेंगे। तो भाज्य इस बार क्या होगा, तो दूसरे पद का भाजक होगा, दूसरे पद का भाजक। तो इस बार दूसरे पद का भाजक क्या है, आपने देखा 35 है, यहीं ऊपर हमको दिख रहा है ये। उसके बाद इसका जो भाजक है वो क्या होगा, भाजक इसका क्या होगा, दूसरे पद का शेषफल होगा, शेषफल। ये कितना है 10 है, आपने अभी ऊपर देखा। तो अब क्या करना है आपको, पुनः अगला काम, 35 आपका भाज्य बन गया, 10 आपका भाजक बन गया। तो 35 में अब 10 का भाग दीजिए।
तो हम फिर 35 में 10 का भाग देते हैं। दीजिए 35 में 10 का भाग, देखिए क्या होगा। 10 का भाग दीजिए 35 में, तो कितनी बार गया, 10 तियाई 30, बच गया 5। इस बार 5 बचा शेषफल और 3 बचा आपका भागफल। ठीक है, फिर आप बनाइए विभाजन प्रमेय का। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बन गया, क्या बना, फिर से देखिए क्या बना, ध्यान से देखते जाइए। इस बार भाज्य हमें मिला था 35, भाजक मिला था 10, भागफल मिला 3, शेषफल मिला 5। अभी भी शेषफल हमारा शून्य नहीं हुआ। फिर हम अब आगे बढ़ेंगे, तो अब आगे बढ़ेंगे तो अब देखिए क्या करते हैं। इस बार हम इसका भाजक 10 याद रखते हैं और शेषफल 5 याद रखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं चौथे पद की तरफ। चौथे पद में हम फिर बनाएंगे भाज्य, जो कि तीसरे पद का क्या होगा, भाजक होगा। तीसरे पद का भाजक था 10, इसको हमने अब बना लिया भाज्य। अब यहाँ तब भाजक क्या बनेगा, भाजक फिर वही बनेगा, तीसरे पद का क्या बनेगा, शेषफल। तो तीसरे पद का शेषफल है 5। अब आपने देखा होगा कि पुनः आपको भाज्य मिल गया 10 और भाजक मिल गया 5। अब आपको फिर इस पद में 5 का भाग 10 में देना है। तो फिर आप देखिए 5 का भाग आप 10 में कैसे देंगे। देखिए यहाँ पे 5 का भाग हम 10 में देते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, और इस बार शेषफल आ गया 0। तो शेषफल आपका आ गया 0। तो अब देखिए फिर बनाइए आप भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपने फिर इसको बना लिया, तो देखिए इस बार क्या बनता है। भाज्य आपका था 10, इस बार भाजक था 5, भाग गया 2 बार और शेषफल बचा 0। यहाँ पे हमारा खेल समाप्त हुआ। देखिए शेषफल अब मिल गया 0। तो अब शेषफल 0 मिल गया, तो अतः हमें जो आंसर मिलेगा, इसका भाजक देखिए क्या आ रहा है, इस बार 5 है ना, भाजक 5। तो अतः जो हमारा 45 था और 125 था, इसका जो मौसा आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5, जो इस पद का भाजक आया। तो इस तरह से आप महत्तम समापवर्तक और संख्या युग्मों का निकाल सकते हैं, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको वर्क के लिए दे देता हूं। आप इन्हें विस्तार पूर्वक हल करिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे अन्य लोगों को भी पता चले कि ये वीडियो अच्छी बनी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। हम एक कुछ सवाल आपको दे देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप हमको करके दिखाइए 50 व 135 का। दूसरा क्वेश्चन आप हमको करके दिखाइए 240 व 3125 का। तीसरा क्वेश्चन आप हमको करके दिखाइए 3125 व 540 का। ये प्रकार से आप हमको मौसा निकाल के बताइए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, आपका दिन
शुभ हो।